कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8th का चैप्टर नंबर 15 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों समास। ठीक है, पार्ट हमारा समास है जिसका नाम है समास। और हमारा देखिए समास शुरू होते हैं हमारे। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। ठीक है, जो हमारे समास है बच्चों उसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। अनेक शब्दों को आपस में जोड़ना समास कहलाता है। यानी बहुत सारे शब्द होते हैं, उन्हें आपस में जोड़ते हैं तो वो समास कहलाता है। तो बच्चों जैसे देखेंगे यहाँ चित्र दिया गया है। चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ चित्र दिया गया है कि चक्र है हाथ में जिसके, तो उसे क्या कहेंगे, चक्र प्राणी। ठीक है, दान में वीर तो दानवीर। तो दोनों चित्रों में बात अलग अलग हो रही है। तो आप यहाँ देखेंगे कि उपयुक्त वाक्यों के सामने रंगीन छपे शब्द, तो रंगीन छपे शब्द जो है हमारे, ठीक है, वाक्यों या वाक्यांशों का संक्षिप्त रूप है। अतः स्पष्ट है कि संक्षेप के लिए संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जा सकता है। संक्षिप्त करने की भी प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त, सुंदर और प्रभावशाली बनती है। दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को एक शब्द बनाना समास कहलाता है। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे देशभक्ति, मुरलीधर, राम लक्ष्मण, चौराहा, रसोई घर आदि सभी समस्त पद हैं। समस्त पद का विग्रह करके उस पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे के लिए भक्ति, मुरली को धारण किया है, जिसने राम और लक्ष्मण, चार राहों का समूह महान है, जो आत्मा के लिए घर है। तो समस्त पद में मुख्य दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है तथा बाद वाले पद को हम उत्तर पद कहते हैं। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। उदाहरण देखेंगे सबसे पहले हम कि पूर्व पद पूजा जमा घर, तो क्या हो गया, पूजा के लिए घर। ठीक है, तो पूर्वकालिक पद है, पूर्व पद है ये हमारा पूजा, और घर हमारा उत्तरा पद है, तो समास विग्रह हो गया। अब राजा जमा पुत्र, तो राजा का पुत्र, तो यहाँ पर क्या होगा, पूर्वकालिक पद कुछ नहीं है, पूर्व पद है हमारा राजा, उत्तरा पद है हमारा पुत्र। तो यहाँ देखेंगे समास विग्रह हो गया है। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है, तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तरा पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता तथा संबोधन इन दो कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है, को चिन्ह का लोप हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ समस्त पद और समास विग्रह दिया गया है। ठीक है, आप देखेंगे कि स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को जो प्राप्त है ना, स्वर्ग प्राप्त, पद प्राप्त, पद को प्राप्त। ठीक है, अब यहाँ यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गत। ठीक है, यहाँ करण तत्पुरुष समास है जो से चिन्ह का लोप है, जिसमें अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, यहाँ लोप आ रहा है। बाढ़ पीड़ित, तो बाढ़ से पीड़ित, इनमें से लगा हुआ है, लोप हो रहा है। शोकाकुल, तो शोक से आकुल, मन चाहा, मन से चाहा। तो इस संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए, जिसमें हम के लिए लोप करेंगे। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। मालगाड़ी, मालगाड़ी के लिए गाड़ी। ठीक है, माल के लिए गाड़ी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर। राह खर्च, राह के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। तो आपदान तत्पुरुष में समास से, इसमें से आएगा, तो से का लोप होगा इसमें। तो क्या है, धनहीन, तो धन से हीन। बंध मुक्त, तो बंधन से मुक्त। देशा निकाला, देश से निकाला। भयभीत, तो भय से भीत। पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट। जन्माधान, तो जन्म से आधा। समन तत्पुरुष का, के, की चिन्हों का लोप। सेनापति, सेना का पति। दीनानाथ, तो दीनों के नाथ। लखपति, लाखों का पति। गंगा जल, गंगा का जल। राजयोग, राजा का योग। राजकुमार, राजा का कुमार। अधिकरण तत्पुरुष समास में पर चिन्हों का लोप।
बनवास बन में बास, ठीक है। आप बीती अपने आप पर बीती, घुड़सवार घुड़ पर सवार, ध्यान मगन ध्यान में मगन, सिर दर्द सिर में दर्द, गृह प्रवेश गृह में प्रवेश। तो यहाँ देखेंगे हम कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास में क्या देखते हैं कि जिस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य अथवा समास उपमान उपमेय का संबंध होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। चंद्रमुखी तो क्या है, चंद्र के समान मुख, तो यहाँ समस्त पद है और समास विग्रह है। पीताम्बर पीला है जो अंबर, घनश्याम घन घन के श्याम समान, ठीक है। देखेंगे पुरुषोत्तम पुरुष में है जो उत्तम, चरण कमल कमल के समान चरण, लाल किला लाल है जो किला, महात्मा महान है जो आत्मा। द्विगु समास क्या होगा बच्चों, जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद समूह बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम शताब्दी, ठीक है। शताब्दी 100 शब्दों वर्ष यानी कि वर्षों का समूह, 100 शब्द अब्दों यानी वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह, ठीक है। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, पंजाब 5 आंबों यानी नदियों का समूह, ठीक है। चौमासा 4 मासों का समूह, त्रिवेणी 3 वेणियों नदियों का समूह, नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह। अवयवी भाव, ठीक है, समूह जिस समय में पूर्व पद अवयवी का प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। इसके योग से समस्त पद भी अवयवी बन जाते हैं। जैसे बैक टके समास विग्रह होगा बिना खटके के, ठीक है। बेखबर बिना खबर के, कानो कान कान ही कान में, भर पेट पेट भर कर, यथा समय समय के अनुसार, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार। प्रतिक्षण क्या होगा, क्षण क्षण हर क्षण, आजन्म जन्म से लेकर आमरण मरण तक, भूखमरा भूख से मरा, आजीवन जीवन भर, प्रतिदिन दिन दिन हर हर दिन, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों अभी भाव समास में शब्द से पहले उपसर्ग लगाकर भी नए शब्द तथा समस्त पद बनाए जाते हैं। जैसे जन्म से पहले आ लगाकर आजन्म, खबर से पहले वे लगाकर बेखबर। तो अभी भाव समास की पहचान के लिए यह देखा जा सकता है कि समस्त पद में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति तो नहीं है। यदि उसकी पुनरावृत्ति है तो वह अभी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, ठीक है, और हाथों हाथ रातों रात, कानों कान बातों बात आदि, ठीक है। बहुविराही समास, अब आप देखेंगे बच्चों बहुविराही समास, ठीक है। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उस पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वह बहुविराही समास कहलाता है। अब यहाँ इनके उदाहरण दिए गए हैं। समस्त पद आ गया है इधर और समास विग्रह आ गया है इधर। तो लंबोदर लंबा उदार जिसका अर्थात गणेश, मुरलीधर मुरली के धारण किया है जिसने अर्थात कृष्ण, दशानंद 10 आनंद जो इसके 10 सर हैं अर्थात रावण, नीलकंठ नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, ठीक है। हंसवाहिनी हंस वाहन है जिसका अर्थात सरस्वती, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। आगे देखेंगे, आगे है बच्चों द्विद्वंद समास, ठीक है। द्विद्वंद समास, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा एवं आदि लगते हैं। जैसे लेन देन, लेन और देन, ठीक है, आना जाना, आना और जाना, यहाँ पर और का लोप हो रहा है। आयात निर्यात, आयात और निर्यात, पाप पुण्य पाप और पुण्य, राजा रंग राजा और रंग, गंगा यमुना गंगा और यमुना, रात दिन रात और दिन, दुख सुख दुख सुख और दुख, दाल चावल दाल और चावल, भाई बहन भाई और बहन, ऊपर नीचे ऊपर और नीचे, भला बुरा भला या बुरा, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे बच्चों, देखेंगे कि कर्मधारय बहुविराही समास में अंतर। कर्मधारय समास में जहां दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वही बहुविराही समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। इन दोनों समासों में कई बार विद्यार्थी अंतर नहीं कर पाते हैं और परीक्षा के समय गलत कर देते हैं। ऐसी स्थिति में समास विग्रह के आधार पर अंतर का पता लगाया जा सकता है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा कर्मधारय, महान आत्मा जिसकी अर्थात विशेष व्यक्ति बहुविराही। कमल नयन, कमल के समान नयन कर्मधारय, कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु बहुविराही। पीताम्बर पीले हैं जो अंबर वस्त्र कर्मधारय, स्मरण पीले अंबर हैं जिसके अर्थात श्री कृष्ण बहुविराही। किसी भी समास की पहचान उसके सार्थक विग्रह पर निर्भर करती है बच्चों। अब यहाँ देखेंगे हम बहुविराही और द्विगु समास में अंतर, ठीक है।
बहुविराही में बहुत से ऐसे समस्त पद हैं जो संख्यावाची, अतः बहुविराही समस्त पदों को और द्विगु समासों के समस्त पदों में अंतर समास विग्रह करके ही किया जाता है। जैसे दशानन, 10 आननों का समूह द्विगु, ठीक है, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण बहुविराही। त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह द्विगु, 3 लोचन है जिसके अर्थात शिव बहुविराही, ठीक है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह द्विगु, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु बहुविराही। त्रिवेणी, ठीक है, 3 वेणियों का समूह द्विगु, 3 वेणियों का संघ स्थल अर्थात प्रयागराज बहुविराही। अब यहाँ बच्चों एक नज़र डाल लेते हैं अब तक हमने क्या सीखा अपने पाठ में। चलिए देखेंगे परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल कर उनका रूप संक्षिप्त करने वाली प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को हम समस्त समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद में मुख्य 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि और द्विवदन समास। अव्ययीभाव समास में पूर्व प्रधान होता है जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विवदन समास में पूर्व पद प्रधान होता है जबकि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि इसका अन्य पद प्रधान होता है। तो बच्चों ये था हमारा समास को लेके बहुत अच्छा सा पाठ। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों इसी तरह मिलते हैं हम अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।